मैं परमेश्वर का हथौड़ा और हथियार हूँ। वो मेरे द्वारा शैतान के किंगडम को डिस्ट्रॉय करेगा, वो मेरे द्वारा बीमारी के किंगडम को डिस्ट्रॉय करेगा, वो मेरे द्वारा पाप में पड़े हुए लोगों को आजाद करेगा। आप वो हथौड़ा हो जिसके द्वारा शैतान के ऊपर परमेश्वर क्या करता है, आपको यूज करता था कि आपके द्वारा वो क्या करे, उसके राज्य को डिस्ट्रॉय करे। ये टाइम ये बोलने का नहीं प्रभु कुछ करो, प्रभु कुछ करो। प्रभु बोलेगा तू करेगा, मैं तेरे द्वारा कुछ करूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा पर आई विल डू थ्रू यू। मैं तेरे द्वारा माइटी वर्क्स करूंगा, मैं तेरे द्वारा शैतान के राज्य को डिस्ट्रॉय करूंगा। नरक हमेशा खुश होता है जब आप एक चीज करते हो, जब आपका प्रार्थना का वेदी क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। बोलो ठंडा पड़ जाता है। क्योंकि नरक को पता है, नरक के पावर को पता है कि जब ये ठंडा पड़ेगा तभी मेरी बीमारी इसके ऊपर काम करेगा, जब ये ठंडा पड़ेगा तभी मेरे अटैक्स के जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। क्योंकि जिस विश्वासी के लाइफ में यदि वेदी में आग जलती रहती है तो बीमारी छूने के बाद भी बीमारी जलती जाएगी। आपको पता है नरक या शैतान उन विश्वासी से डरता नहीं है जो 10 साल से गली से आ रहे हैं, जो 20 साल से गली से आ रहे हैं। शैतान उस विश्वासी से डरता है जो विश्वासी का प्रार्थना का वेदी में 24 घंटे आग जलती रहती है। हालेलुया। वो डरता नहीं है विश्वासियों से, वो उस विश्वासी से डरता है जो क्या करते हैं, फायर को कैरी करते हैं। हालेलुया। बोलो परमेश्वर अपनी अग्नि से मुझे भर दे, अपनी फायर से मुझे भर दे। बाइबल में लिखा हुआ जब एलिया प्रार्थना करता था तो वेदी में क्या आता था, फायर आता था। और उसने क्या बनाया, वेदी बनाया। आमीन। क्या बनाया? और जब वेदी के ऊपर जब उसने प्रेयर किया, लिखा है कि फायर आया हेवन से। जब आप खुद ही वेदी बन जाते हो, अपने जीवन को जब आप वेदी बनाते हो तो फायर आना शुरू करता है। ग्लोरी, हालेलुया, आमीन। तो यदि एक विश्वासी प्रेयरलेस है, वो प्रेयर नहीं करता, तो एक शक्तिहीन विश्वासी है, उसके जीवन में कोई सामर्थ नहीं है। आमीन। लिखा है वचन में जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे। वो सामर्थ जिसको बोलते हैं डायनामाइट। आमीन। और ये डायनामाइट के जो पावर है वो आपके लाइफ में इंक्रीज कैसे होगा, थ्रू प्रेयर। कितने लोग आप सीखते होंगे कि विश्वास सुनने से आता, सुनना मसीह के। मैं आपको बताना चाहता हूं यदि तू प्रेयर नहीं करता तेरे लाइफ में विश्वास नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि प्रेयर आपको आत्मा में सेंसिटिव करता है। यीशु मसीह के चेलों ने दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाए। पहले वो दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे पर एक बंदा है, एक बालक आया, उस बालक के अंदर जो दुष्ट आत्मा था उसको वो निकाल नहीं पा रहे थे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। और यीशु मसीह के आगे पूछने लगे क्यों हम इस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। यीशु मसीह पता है क्या बोलते हैं, तुम्हारे विश्वास की कमी से। और ये उन्होंने बोला कि अब हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं। यीशु ने क्या बोला, उपवास और प्रार्थना करो। उपवास प्रार्थना आपकी प्रेयर को एक्टिव करता है। आमीन। या जब आप उपवास प्रे करते हो, सुनो, जब आप उपवास प्रे करते हो, प्रेयर कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, आपका आत्मा क्या होता है, सेंसिटिव होता है। क्या होता है? उसके बाद जब आप बाइबल पढ़ते हो, वो बाइबल के वचन आपके लिए अलाइव हो जाएंगे, जीवित होंगे। पहले जब आप बिना प्रेयर के बाइबल पढ़ोगे तो वो वचन आपसे बात नहीं करेंगे, वो वचन खाली आपको खोखले नॉलेज देंगे। पर जब आप प्रेयर करके बाइबल पढ़ोगे तो वो बाइबल के वचन आपके जीवन में वर्क करना शुरू करेंगे और आपको ब्लेस करना शुरू करेंगे। लिखा है वचन में सुनने से विश्वास आता है और सुनना मसीह के वचन। जो वचन है उसको बोलते हैं रेमा। बोलो रेमा। वो इस बाइबल की बात नहीं कर रहा है। बाइबल के वचन को पढ़ोगे तो विश्वास बढ़ेगा। रेमा वचन का मतलब है पवित्र आत्मा का सुनना। जितना तू पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेगा उतना तू विश्वास में दाना बनता जाएगा। आमीन। इसलिए जो बंदा परमेश्वर की आवाज को सुनता है वो बंदा डरा हुआ बंदा नहीं रहता। वो पूरा कॉन्फिडेंस से भरा होता है, वो पूरा विश्वास से भरा होता है। क्योंकि उसको पता है मेरे से किसने बात किया है, खुदा ने बात किया है। आमीन। जब आप खुदा की आवाज सुनोगे ना, पहले आप डरपोक थे, अब आप क्या बन जाओगे, सामर्थी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? आप डरोगे नहीं, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। परमेश्वर का वॉइस हमें कभी कंफ्यूज नहीं करता। परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद आप कमजोर रह नहीं सकते हो।
परमेश्वर की आवाज जितने भी लोगों ने सुना वो सामर्थ पाते गए और वो बलवंत होते गए, क्योंकि उसका वर्ड हमें क्या करता है, सामर्थी बनाता है, बलवंत बनाता है। आमीन, हालेलुया। किन लोग आज रेडी आज के सरमन के लिए? आप लोग रेडी हो? इब्रानियों 21:7 स्वर्गदूत के विषय में वो कहता है कि वो अपने दूतों को पवन बनाता है, परंतु अपने सेवकों को क्या बनाता है? धधकती हुई आग बनाता है। हालेलुया। बोलो मैं एक धधकता हुआ आग हूं। जो प्रभु यीशु में है वो एक आग है। आमीन। बोलो मैं आग हूं। मैं आपको आज सिखाऊंगा, आप परमेश्वर की हथियार हो। बोलो मैं परमेश्वर की हथियार हूं। आपको पता है ये वर्ल्ड आप देखते हो, इसके पीछे एक अनसीन वर्ल्ड है जिसको आप देख नहीं सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंसान से ज्यादा दुष्ट आत्माएं और एंजल्स हैं। आमीन। इस संसार में परमेश्वर ने हमें क्यों भेजा? वार के लिए। बोलो वार के लिए। बोलो युद्ध के लिए। आप परमेश्वर की हथियार हो। आप परमेश्वर की एक हथौड़ा हो जिसके द्वारा परमेश्वर आपके द्वारा क्या करेगा? शैतान की किंगडम को डिस्ट्रॉय करेगा। ग्लोरी। लिखा है कि तू एक धधकता हुआ आग है। कौन? बोलो मैं एक धधकता हुआ आग हूं। अब बीमारी यदि मुझे छुएगा वो जलेगा। वाई? क्योंकि मैं क्या हूं? एक कंज्यूमिंग फायर हूं, मैं फ्लेम ऑफ फायर हूं। ग्लोरी। पेन आ रहा है, अपने आप को रिकॉग्नाइज करो हु यू आर इन क्राइस्ट जीसस। लिखा है वचन में कि वर्ड ऑफ गॉड वो एक मिरर है। वर्ड ऑफ गॉड क्या है? जब आप वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ते हो आप अपने चेहरे देख रहे हो। जो बंदा वचन को नहीं पढ़ता उसको पता नहीं है उसका चेहरा कैसा है। कितने लोग सुबह सुबह चेहरे देखते हैं? कितने लोग सुबह चर्च में आने से पहले मिरर देख के आए या ऐसे ही आ गया? सब लोग देखते हैं, अपने मुंह को चेक करते हैं कि कुछ तो पिंपल्स वगैरह तो नहीं आ गया। कैसे हम मुंह दिखाएंगे? यू नो, जैसे हम शारीरिक फेस को देखते हैं, परमेश्वर का वचन आपका चेहरा को दिखाता है। आमीन। अब आपके शरीर में क्या है? बीमारी है, पर परमेश्वर का वचन क्या दिखाएगा? उसके कोड़े खाने से तू क्या है? तो वो वचन भी एक क्या है? आपका रियल चेहरा। आप इस शरीर में बीमार हो पर वचन के अनुसार आप बीमार। तो जब आप वचन को पढ़ रहे हो आप अपने रियलिटी को पहचान रहे हो। बोलो वचन मेरी रियलिटी है। तो वचन कहता तू क्या है? एक धधकता हुआ आग। अब ये धधकता हुआ आग प्रभु ने क्यों बनाया? किन लोग शैतान से डरते हैं? आपको पता है कितने सारे क्रिश्चियन शैतान से लड़ रहे, बीमारियों से लड़ रहे। उनको पता नहीं जो शैतान है, जो बीमारी है उनके पैरों के नीचे ऑलरेडी है। एक चीज से आपको शैतान से आप जीत सकते हो। एक चीज आपको पता क्या है? वो प्रेयर नहीं है, वो फास्टिंग नहीं है। शैतान को जीतने के लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आप ऑलरेडी विक्टोरियस हो। यीशु मसीह ने ऑलरेडी उसका क्या कर दिया है? खेल खत्म कर दिया है। लिखा है वचन में कि शैतान और उसके प्रधानता है यीशु के पैरों के नीचे है। और लिखा है वचन में कि यीशु कलीसिया का क्या है? सिर है। और कलीसिया क्या है? यीशु का बॉडी। और पैर कहां पे होता है? शरीर में होता है, देह में होता है। तो शैतान कहां पे? कलीसिया के पैरों के नीचे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। तो जब जीसस बोलते कि शैतान मेरे पैरों के नीचे, वो बोल रहे शैतान कलीसिया के पैरों के नीचे, बीमारी कलीसिया के पैरों के नीचे, गरीबी पैरों के। अब वो कहां पे? हमारे पैरों के नीचे। गरीबी मुझे छू नहीं सकते, यदि वो छुएगा वो जल जाएगा। वाई? क्योंकि मैं एक कंज्यूमिंग फायर हूं। ये एक रियलिटी है जो हमें फ्री करता है और हमें पावर देता है। अपने आधार को कभी मत भूलो, हेवनली आधार को। वचन में लिखा हुआ है कि पौलुस को कई सारे शास्त्री फरीसी और कई सारे लोग, क्रिश्चियन लोग भी गलत बोलते थे, ये एक फेक अपोस्टल है, ये एक झूठा प्रेरित है। क्या बोलते थे? और कई सारे लोग सुनते थे कि सचमुच पौल क्या है? पौलुस एक झूठा प्रेरित है, ये पास्टर नहीं है, प्रभु की ओर से नहीं है, ये डेविल की ओर से। मेरे प्रभु को भी उन्होंने क्या बोला कि ये दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है।
जो ये बातें बोल रहा है ना, ये परमेश्वर की ओर से, इसके अंदर शैतान है, और शैतान की सहायता से क्या कर रहा है, ये दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। और लिखा है वचन में, जब पौलुस चलता था दुष्ट आत्मा मैनिफेस्ट हुआ। ध्यान से सुनना, क्या हुआ? दुष्ट आत्मा मैनिफेस्ट हुआ, और दुष्ट आत्मा प्रचार करने लगा कि ये पौलुस है जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का सेवक है, जो सुसमाचार के लिए आए हैं, और जो ये सुसमाचार को सुनेगा उसको क्या मिलेगा? लाइफ मिलेगा, जीवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। इमेजिन करो, दुष्ट आत्मा जानते थे पौलुस कौन है, पर इंसान पहचान नहीं पा रहे। उस समय के जितने भी पास्टर्स थे, शास्त्री फरीसी थे, उन्होंने पौलुस को रिकॉग्नाइज नहीं किया। वो बोलने लगे ये शैतान का बंदा है, ये एक झूठा प्रेरित है, ये एक झूठा अपोस्टल है। पर जब दुष्ट आत्मा पौल को देख रहे थे, बोलने लगे ये क्या है? परमेश्वर के सेवक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। इस संसार के लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, डिमोनिक स्पिरिट आपको पहचानता है, बीमारी आपको पहचानता है। जब आप अपने गांव में चलते हो, आप अपने घर में चलते हो, आप अपने रास्तों में, घर के रोड के रास्तों में चलते हो, इमीडिएटली जब दुष्ट आत्मा आपको देखता है, वो आपको फ्लेम ऑफ फायर में देखता है। वो आपके आगे पीछे फायर को देखता है, वो आपके हाथ में फायर को देखता है, वो आपके पैरों में फायर को देखता है, सर से लेके पैरों तक वो क्या किसको देखता है? फायर को देखता है। व्हाई? इविल स्पिरिट जानते आप कौन हो। इसलिए दुष्ट आत्मा बोलने लगी मैं पौलुस को जानती हूं, मैं आकाश अंजल को जानती हूं, पर तू, मैं आपको चीज बताना चाहता हूं। प्रेज गॉड, आप बहुत फेमस हो, लोग आपको जानते, यू हैव अ फॉलोअर्स इन इंस्टाग्राम, फेसबुक में, यूट्यूब में, सब लोग आपको जानते हैं। यदि स्वर्ग नहीं जानता, आप बेकार हो। आपको समझ आ रही है? यदि हेवन आपको जानता नहीं है, वो फॉलोअर्स, क्या फायदा वो फॉलोअर्स का जो इस संसार के लोग जानते हैं? एक्टर्स को लोग जानते हैं, आप उनको देखते भी नहीं हो, पर उनके बिग फेम की वजह से कई बार आपके फोन में आ जाते हैं। मूवी स्टार्स को आप जानते हो, सिंगर्स को आप जानते हो। व्हाई? क्योंकि उनके पास एक बड़ा फेम है। पर आपको पता है हेवन उनको जानता नहीं है। यू नो व्हाई? क्योंकि वो जीसस को जानते नहीं है। स्वर्ग उन्हीं को पहचानता है जो जीसस को पहचानते हैं और अपने लाइफ में लेके आते हैं। स्वर्ग केयर भी नहीं करता आप इस देश के प्रधानमंत्री थे, स्वर्ग में आपका कुछ नहीं चलेगा। स्वर्ग में उनका चलेगा जिन्होंने यीशु को रिसीव किया। स्वर्ग में नाम सबके नाम नहीं है। स्वर्ग में, हेवन में, इस संसार में आप ताकतवर हो, इस संसार में आप अमीर हो, इस संसार में आपके पास फेम्स है, इस संसार में आपके पास अथॉरिटीज है। यू कंट्रोल नेशंस, यू कंट्रोल कॉलोनीज हैं। आप नेशंस को कंट्रोल कर रहे हो, आप विलेज को कंट्रोल कर रहे हो। इस संसार के लोग आपको जानते हैं, पर यदि जीसस क्राइस्ट आपके लाइफ में नहीं है, हेवन आपको जानेगा नहीं। स्वर्ग आपको, यीशु के चेले जब दुष्ट आत्मा को निकाल के वापस आ रहे थे, आपको पता है वो बोलने लगे प्रभु तेरे नाम से भी दुष्ट आत्मा हमारे क्या है? बस में। वी कंट्रोल इविल स्पिरिट थ्रू योर नेम। हमने इविल स्पिरिट को, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को तेरे नाम से कंट्रोल करके रखा हुआ है। What is the meaning of controlling? कंट्रोलिंग का मतलब है कठपुतली के समान बीमारी को आप कंट्रोल कर सकते हो। कौन को मेरी बात समझ रहे? यदि कई बार आपके सिर में हेडेक आ रहा है, तो वो घूमता फिरता आपके अंदर घुस गया, उसको बोलो रुक जा रुक जा रुक जा। किसने तुझे परमिशन दिया हेडेक को? सरदार को बोलो किसने तुझे परमिशन दिया? तुझे पता है मैं कौन हूं? उसको गॉस्पल प्रचार करो, आप कौन हो? बीमारी को गॉस्पल क्या करो? प्रचार करो, आप कौन हो मसीह में। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? हम प्रभु में कभी बीमार नहीं रहेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो इविल स्पिरिट पौल को जानते थे, इविल स्पिरिट जीसस क्राइस्ट को जानते थे, पर आज संसार के लोग यीशु को जानते नहीं है। पर इस संसार में जितने भी इविल स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है, बीमारी की आत्मा है, वो यीशु के नाम से डरते हैं, कांपते और निकलते भी हैं। और प्रेज गॉड, आप क्या करते हो? आप यीशु के नाम को जानते हो। चेले आगे बोलने लगे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे बस में है। यीशु मसीह कहते हैं कि इससे खुश मत रहो कि इविल स्पिरिट तुम्हारे कंट्रोल में, पर इससे खुश रहो क्योंकि हेवन तुम्हें जानता है, स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे गए हैं। ग्लोरी बोलो, हेवन मुझे जानता है, स्वर्ग मेरे नाम को जानता है, स्वर्ग में जितने एंजल्स हैं वो मेरे नाम को जानते हैं। I am famous in the realm of the spirit. Hallelujah.
मैं फेमस हूं आत्मिक मंडल में यीशु के नाम से। यू नो आप परमेश्वर के क्या हो? हथियार हो। बोलो मैं परमेश्वर के हथियार हूं, क्योंकि आप क्या हो? फ्लेम ऑफ फायर हो। परमेश्वर ने आपको डायनामाइट बॉम्ब बनाकर रखा हुआ है। यू नो आप एक बॉम्ब हो, आप एक बॉम्ब हो, आप एक बॉम्ब हो। आप कहीं पे भी जाओगे वहां पे ब्लास्ट होगा। उस घर के कॉलोनी नहीं उड़ाओगे आप, आत्मिक कॉलोनी, आत्मिक घर। समझ रहे हो आप? आत्मिक घर, आत्मिक बीमारी, आत्मिक बाउंड्रीज, जहां जहां आप जाओगे वो डायनामाइट बॉम्ब जो आपके अंदर है वो ब्लास्ट होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आई कैरी डायनामाइट पावर इनसाइड ऑफ मी। आमेन। आपको समझना आप कौन हो। आप एक हथियार हो। जब जीसस अब नाज़रेत आपको देखते बोलते देख देखिए AK-47 है मेरा, आपके द्वारा वो डेविल को पैरालाइज करता है। यू नो आप बोलो मेरे द्वारा वो लड़ाई लड़ता है। आमेन। आर यू रेडी? आर यू रेडी? हालेलुया। परमेश्वर तो कहता है तू मेरा क्या हैमर है। हैमर को क्या बोलते हैं? हथौड़ा। हथौड़े से बड़े बड़े घर को आप क्या कर सकते हो? परमेश्वर बोलता है यू आर माई हैमर। बोलता तेरे द्वारा मैं नेशंस को, आत्मिक दुनिया को क्या करूंगा? ब्रेक करूंगा, पीस करूंगा। आमेन। तोड़ूंगा आत्मिक दुनिया को मैं। आत्मिक जो किंगडम से जो डेविल ने बना के रखा हुआ है उसको तोड़ने के लिए परमेश्वर आपको यूज करेगा। बोला यू आर माई हैमर। बुक ये आप निकालेंगे बुक ऑफ यिर्मयाह, द बुक ऑफ यिर्मयाह निकालेंगे 51 का 20 वर्स। तू मेरा फरसा है। फरसा का मतलब क्या है आपको पता है? तू मेरा क्या है? हैमर को क्या बोलते हैं? तू मेरा हथौड़ा है और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। क्या बोला परमेश्वर ने? तू मेरा क्या है? हैमर को क्या बोलते हैं? हथौड़ा। बोलो मैं परमेश्वर का हथौड़ा हूं। और युद्ध के लिए परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया? हथियार। बोलो हथियार। इंग्लिश में लिखा हुआ है वेफन्स, नॉट ओनली वेफन। वेफन्स का मतलब है तू बहुत सारे हथियार है तू मेरा। यू आर माई हैमर एंड माई वेफन्स। हालेलुया। मैं परमेश्वर का हथौड़ा और हथियार हूं। वो मेरे द्वारा शैतान के किंगडम को डिस्ट्रॉय करेगा। वो मेरे द्वारा बीमारी के किंगडम को डिस्ट्रॉय करेगा। वो मेरे द्वारा पाप में पड़े हुए लोगों को आजाद करेगा। आप वो हथौड़ा हो जिसके द्वारा शैतान के ऊपर परमेश्वर क्या करता है? आपको यूज करता था कि आपके द्वारा वो क्या करे? उसके राज्य को डिस्ट्रॉय करे। लॉर्ड डू समथिंग, लॉर्ड डू समथिंग। ये टाइम ये बोलने का नहीं, लॉर्ड डू समथिंग। प्रभु ये टाइम ये बोलने का नहीं, प्रभु कुछ करो, प्रभु कुछ करो। प्रभु बोलेगा तू करेगा। आई विल डू थ्रू यू। आमेन। मैं तेरे द्वारा कुछ करूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा पर आई विल डू थ्रू यू। मैं तेरे द्वारा माइटी वर्क्स करूंगा। मैं तेरे द्वारा शैतान के राज्य को डिस्ट्रॉय करूंगा। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट कभी भी धर्म बनाने नहीं आए। यू नो व्हाई? देयर आर सो मेनी रिलीजन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। यदि आप चेक करोगे रिलीजन अनकाउंटेबल है। कोई भी धर्म में जा सकते हो आप। व्हाई? देयर आर सो मेनी रिलीजन। यू नो हिंदू में भी रिलीजन है। ट्रस्ट मी, हिंदू धर्म में भी क्या है? रिलीजन है। हिंदू धर्म में एक कास्ट होता है, ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है। यू नो लेबल्स इन हिंदुइज्म। सेम ज्यूस में भी क्या है? लेबल्स है। सब लोग पंडित बन नहीं सकते। व्हाई? रिलीजन है। कैटेगरी में आपको सेट किया गया है। को मेरी बातें समझ रहे? तो इस संसार में बहुत सारे धर्म है। तो यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि आप रुको बहुत सारे धर्म है, आप एक और धर्म हम क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे? अपने यूट्यूब अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को क्रिएट न्यू अकाउंट करते हैं, नया अकाउंट बनाते हैं। नो नो नो। जीसस क्राइस्ट नया धर्म बनाने नहीं आए हैं। व्हाई जीसस कम इन द अर्थ? क्यों यीशु मसीह संसार में आए? वो इसलिए आए, जीसस क्राइस्ट परमेश्वर के हथियार थे। क्या थे? जब जीसस आए बीमार में पड़े हुए लोग आजाद हो गए। जब जीसस आए दुष्ट आत्मा में ग्रसित लोग छुटकारा पाए। जब जीसस आए पापी लोग धर्मी बन गए। दारू पीने वाले लोग दारू को छोड़ दिया, गांजा पीने वाले लोग गांजा को, खैनी खाने वाले लोग खैनी को। जब जीसस आए तो शैतान के राज्य खत्म होता हुआ गया। सो व्हाई जीसस कम इन द अर्थ? क्यों यीशु इस संसार में आए? ताकि वो क्या करे? शैतान के राज्य को नाश कर सके। इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन।
यीशु मसीह ने एक भी नया धर्म नहीं बनाया। बाइबल में आपको एक बार भी नहीं मिलेगा आओ हम एक नया धर्म बनाते, क्योंकि जितने भी धर्म है वो सारे बकवास हैं। नो 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 नो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। जीसस क्राइस्ट वाई क्यों आए इस संसार में? द बुक ऑफ एरिया पहला यूहन्ना पढ़ोगे, वहां पे लिखा होगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के राज्य को, शैतान के काम को नाश कर सके। आमीन। आप लोग रेडी हो? बोलो मैं परमेश्वर का हथियार हूं, मैं परमेश्वर का हथौड़ा हूं। तो बीमारी के जो बंधन है कैसे वो तोड़ेगा? आप क्या हो? हथौड़ा हो। वो आपके द्वारा आपको पकड़ेगा और आपके द्वारा क्या करेगा? शैतान के राज्य को, बीमारी के किंगडम को क्या करेगा? वो तोड़ेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। इस रिवाइवल में, बोलो रिवाइवल, इस रिवाइवल में सब लोग यूज किए जाएंगे। अब आने वाला टाइम में रिवाइवल लाने वाला केवल वन मैन ऑफ गॉड नहीं होगा। बिलीवर्स रिवाइवल को लेके आएंगे, विश्वासी रिवाइवल को लेके आएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने वो पावर, वो ताकत जो डायनामाइट बॉम्ब में ऑलरेडी आपके अंदर डाल दिया है। ग्लोरी। आमीन। इसलिए हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम इधर जाते हैं, हम उधर जाते हैं। व्हाई? हम इसलिए जाते ताकि डेविल के किंगडम को क्या करें। यदि कोई बीमार से चंगा हो रहा है वो शैतान के राज्य से आ गया बाहर। यदि कोई गरीबी से बाहर निकल रहा है वो शैतान के राज्य से बाहर आ गया और खुदा के राज्य में आ गया। That's what the Bible says। जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, पहले आप शैतान के राज्य में थे, लिखा वचन में कि मसीह ने आपको पकड़ा, शैतान के राज्य से उठाया और अपने राज्य में बैठाया। पहले आप गरीब थे, बीमार थे, लाचार थे, होपलेस थे, पावरलेस थे, पर उसने उस किंगडम से पकड़ा आपको। वो राज्य अभी भी वहीं पे, पर उसने मुझे और आपको क्या किया? उस किंगडम से पकड़ा, अंधकार के राज्य से पकड़ के उठाया और अपने राज्य में बैठा दिया। यीशु के राज्य में कोई गरीबी नहीं है, यीशु के राज्य में कोई बीमारी नहीं है, यीशु के राज्य में कोई स्पिरिचुअल अटैक नहीं है। यीशु के राज्य में आनंद, धार्मिकता, शांति, प्रॉस्पेरिटी है यीशु के नाम से। बाय फायर, बाय फोर्स। हालेलुया। बोलो मैं शैतान के राज्य में नहीं हूं, मैं यीशु के राज्य में हूं। हालेलुया। आमीन। बोलता है कि तू मेरा क्या है? हथौड़ा है, और युद्ध के लिए तू मेरा हथियार है। युद्ध के लिए मैं हथियार हूं। वो मुझे बोल रहा है कि तू मेरा हथौड़ा है आकाश। आमीन। इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि खुदा, जब आप प्रेयर में जा रहे हो, खुदा बोल रहा है आकाश यू आर माय हैमर, यू आर माय वेपन्स फॉर वॉर। वाह। यू नो, परमेश्वर ट्रस्ट कर रहा है कि तू हथियार है मेरा, और कोई हथियार के द्वारा मैं भाला लेके शैतान को मारूंगा नहीं, मैं तेरे द्वारा उसके राज्य को क्या करूंगा? नाश करूंगा। परमेश्वर संसार में कुछ नहीं करता अपने बच्चों के बिना, कुछ ही नहीं। वो अपने बच्चों के साथ मिल के काम करना चाहता है। आमीन। मैंने बोला नहीं, ये टाइम, ये एक चिन्ह देखो, ये टाइम मांगने का नहीं है, ये टाइम मांगने का। यू नो, कल मैं प्रे में बैठ रहा था, मैं एक चीज प्रे कर रहा था, लॉर्ड एवरी डिजायर ऑफ माय फ्लेश, हर वो शरीर की इच्छा लॉर्ड वो मरता जाए मेरे लाइफ में। यू नो व्हाई? सुनो, एक तो शरीर की इच्छा, दूसरा शैतान की इच्छा। दो इच्छा हमारे अंदर है। मैं कल प्रे करने लगा और मैं प्रभु की प्रेजेंस में था, मैं बोलने लगा लॉर्ड जितने भी शैतान की इच्छा जो मेरे लाइफ में है और मेरे शरीर की इच्छा मेरे लाइफ में, प्रभु वो इच्छा तू जला दे, तू जला दे, तू जला दे। 15 मिनट तक मैंने ये प्रेयर किया, क्योंकि जब तक शैतान की इच्छा और आपकी इच्छा नहीं मरेगा, पवित्र आत्मा की इच्छा को आप पूरा कभी कर नहीं पाओगे। आप देखोगे बाइबल में यीशु मसीह के चेलों ने, यीशु ने बोला पतरस को फॉलो मी, लिखा है वचन में कि पतरस ने सब चीज त्याग दिया, इवन उसके फैमिली, इवन उसके बिजनेस, इवन उसके ड्रीम। जब मैं प्रभु में आ गया, मैं सोचने लगा कोई नहीं, मैं तो प्रभु में आ गया पर मेरे पास कोई पढ़ाई का डिग्री नहीं है, मैं क्या करूंगा?
कई बार डर लगता था। मेरे मासी लोग बोलते थे अरे उसको पढ़ा ले, कोई बात नहीं, प्रभु में आ गया, पढ़ा उसको, वो अनपढ़ है, गवार है, पढ़ाओ उसको। यू नो, मैंने जब प्रभु के पीछे चला तो मैंने अपने ड्रीम को भी कुर्बान कर दिया। कितने सारे बच्चों का क्या है ड्रीम होता है, मुझे पायलट बनना है, मुझे टीचर्स बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, यू नो, उस ड्रीम को कुर्बान कर दिया मैंने। मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे प्रभु के पीछे चलना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है। एक रियल डिसाइपल, एक रियल चेला क्या करता है, सब चीज त्याग देगा, इवन ड्रीम्स को। वो बोलेगा मुझे क्या करना है, प्रभु का सेवा करना है। जब आप अपनी इच्छाओं को मारते हो डे बाय डे, जब आप अपनी उस डेबोलिक इच्छा जो सुबह सुबह क्या करता है, एक दुष्ट की इच्छा आता है कि आप उसको पूरा करो अपने लाइफ में, और एक जो शरीर की इच्छा आता है कि आप उसको पूरा करो, और आप सुबह सुबह रिजेक्ट करते हो, नो 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 नो, मैं एक सेकेंड भी, एक मिनट भी ना वो शैतानी सोच को, ना शैतानी डिजायर को अपने लाइफ में मैं पूरा करूंगा। पौल कहता है कि मैं हमेशा अपने शरीर को मारता हूं, घूरता हूं, और इसकी इच्छा को मैं पूरा नहीं करता हूं। आप पवित्र आत्मा की इच्छा को तभी पूरा कर पाओगे जब आप अपनी इच्छाओं को मारोगे, और जब आप उसकी इच्छा में चलोगे, उसके विल में चलोगे, आपके सारे इच्छा पूरे होते हुए जाएंगे, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। जब आप प्रभु में नहीं थे, आप इच्छा रखते थे मेरे पास घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगले हो, वो सारी इच्छा पूरा होगा जिस दिन आपकी इच्छा मरेगा और खुदा की इच्छा को आप पूरा करना शुरू करोगे। एवरी डिजायर खुदा पूरा करेगा, बिकॉज माई फादर इज नॉट अ इवल फादर। मेरा पिता दुष्ट पिता नहीं है। वो पहले आपको बोलता अपनी इच्छा मार, मेरी इच्छा पूरा कर, उसके बाद मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। मेरा पिता दुष्ट पिता, हमारा स्वर्गीय पिता भला पिता है। उसकी इच्छा में चलना आपको दिखाता है कि आपको वो प्रॉस्पेरिटी देगा, धन देगा, महिमा देगा। ही विल गिव यू एवरीथिंग, एवरीथिंग। आप समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। पूरा डाबा राधा सी। एक मैन ऑफ गॉड, चार्ल्स ब्रनहाम उनका नाम है, वो बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे स्कॉटलैंड दे, नहीं तो मेरे शरीर, मेरे प्राण को ले ले तू। बोलते कि मुझे क्या कर, ये कंट्री तू मुझे दे दे, ये कंट्री के लोग, ये देश को लोग मुझे चाहिए, यदि तू मुझे नहीं दे रहा है, तू मेरे शरीर, तू मेरे प्राण को ले ले, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो मैं बस आपके पास आना चाहता हूं। ये परमेश्वर के दास 13 बार एटलांटिक जो ओशन होता है, वो बड़ा सा जो समुद्र होता है, उसको पार करके उनको प्रचार किया। 30,000 लोगों के बीच में इन्होंने क्या किया, प्रीच किया विदाउट माइक। 30,000 लोगों के बीच में क्या किया उन्होंने, प्रचार किया। ये वो मैन ऑफ गॉड थे जिन्होंने अपने डिजायर को मारा। पौल कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूसीफाई किया गया हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस के पर चढ़ाया गया हूं। मुझे एक चीज बताओ, क्या आप मरे हुए बंदे पाप करते हैं? आप मरे हुए बंदे हो, आप पाप के लिए मरे हुए बंदे हो, आप इस संसार के लिए मरे हुए बंदे हो। पौल कहता है मैं इस संसार के लिए मर चुका हूं, मेरा शरीर क्रूस के पर चढ़ाया गया है, अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। इट मींस पौल कह रहा है यदि तू मसीह को अपने लाइफ में जीवित देखना चाहता है, अपने शरीर की इच्छा को मारना शुरू कर, तब वो जीवित होगा, तब वो काम करेंगे। यू नो, आपका शारीरिक डिजायर क्राइस्ट को जेल में डाल के रखा हुआ है। यू नो, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कैसे आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो? क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहा है आपके लाइफ में। इमेजिन जीसस ऑफ नाजरत, लिखा है के वचन में, यदि आप पढ़ोगे, आर यू रेडी, आर यू रेडी? आपको पता है पवित्र आत्मा कब तक के लिए दिया गया? आपको पता है? द डे यू रिसीव जीसस क्राइस्ट, जिस दिन आप यीशु को विश्वास करते हो, उसी दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। क्यों आता है? ताकि आप उसको मूर्ति बना के रखो। जितना आप अपनी इच्छा में चल रहे हो, होली स्पिरिट साइड में बैठ के शोकित हो रहा है, वो रो रहा है आपके लिए। वो बोल रहा है मेरे बेटी मेरे पास आ जा, मेरा बेटा मेरे पास आ जा, तो मेरे विल से चल, तू मेरी इच्छा से चल। पर यू नो, हम अपनी डिजायर को पूरा कर रहे हैं।
तो हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, वो हमेशा निराश है। क्योंकि आपको भूलना नहीं है, होली स्पिरिट आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपका सांस ना निकले। जब तक इस संसार में आप जीवित रहोगे ना, वो आत्मा तेरे अंदर रहेगा, पर आपका जिम्मेवारी है अब उस आत्मा को आप कैसे बिहेव कर रहे हो। क्या वो आत्मा आपको कंट्रोल कर रहा है या आप उसको कंट्रोल कर रहे हो? होली स्पिरिट आपको कंट्रोल कर रहा है या आप उसको चला रहे हो? समझ रहे हो? जिस दिन आप अपनी इच्छा को मारोगे, यही एक मसीह लाइफ है। मसीह कब जीवित होगा हमारे जीवन में? आपको पता है? जब हम अपने शरीर को क्रूस पे टांगेंगे, अपनी इच्छाओं को। इसलिए आप प्रभु के दासों को देखते हो, वो घंटों घंटे तक प्रभु के प्रेजेंस में थे, आवर्स इन प्रेयर, लॉन्ग आवर्स इन प्रेयर। समझ रहे हो आप? मैं कुछ ये बताना चाहता हूं, यदि आप एक सामर्थी विश्वासी बनना चाहते हो, इंसान से कम बात करो, खुदा से ज्यादा बात करो। आपके शब्द में पावर होगा, ताकत आएगा। आपके शब्द में क्या आएगा? ताकत आएगा, ताकत। जब आप प्रे करोगे, प्रेयर काम करेगा। जब आप किसी के लिए दुआ करोगे, वो दुआ काम करेगा। आपके एक भी शब्द नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि जो बंदा खुदा से ज्यादा बात करता है और इंसान से कम बात करता है, वो इंसान के लिए मिरेकल वर्कर बन जाएगा, वो छुटकारा देने वाला बन जाएगा, वो अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने वाला बन जाएगा। ग्लोरी! जितना आप कम बात करोगे इंसान से और खुदा से ज्यादा बात करोगे, खुदा से ज्यादा बात करो। खुदा से ज्यादा बात करना आपको सामर्थी बनाएगा। आमीन। आर यू रेडी? हालेलुया। हम एक वर्ड निकालेंगे, पहला सामुएल 3:19। सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दिया। सामुएल जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उसका रिश्ता खुदा के साथ और सही होता गया। आमीन। जितना आपका रिश्ता प्रभु के साथ ज्यादा होगा, आपकी बातें नीचे गिरने खुदा नहीं देगा। कई बार आज पता है लोगों के डिक्लेरेशन काम नहीं करता, मैं अमीर हूं, मैं रिच हूं, मैं प्रॉस्पर हूं, पर एक भी डिक्लेरेशन हमारे जीवन में रिजल्ट लेके नहीं आ रहा है। व्हाई? क्योंकि हम खुदा से कम बात करते हैं, इंसान से ज्यादा बात करते हैं। आपके वर्ड्स में कोई फ्यूल नहीं है, कोई पावर नहीं है। आपके वर्ड्स क्या है? पावरलेस है। यू नो, जीसस क्राइस्ट रात भर पिता से बातें करते थे। आपको पता है उन्होंने क्या किया था? प्रार्थना को ज्यादा डिपॉजिट किया था प्रेयर बैंक में। यीशु मसीह लंबा प्रेयर करते थे और बाइबल में लिखा हुआ जब 4 दिन का मुर्दा लाजर को जीवित करना था, उन्होंने 5 मिनट वाली प्रेयर नहीं किया। घुटनों में नहीं आए वो, उन्होंने बोला लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ। ये 2 शब्द, लाजर बाहर आ और मुर्दा लाजर, 4 दिन का मुर्दा लाजर बाहर आ गया। जब आपका उपस्थिति, जब आप प्रभु के साथ ज्यादा रहते हो, 2-3 शब्द जब आप डिक्लेयर करोगे, वो शब्द मुर्दों को जिलाएगा, आपके फाइनेंस के हालात को जिलाएगा, बीमारी को पैरालाइज करेगा। इसलिए कई सारे लोगों की कन्फेशन वर्क नहीं करता। यू नो व्हाई? क्योंकि उनके वर्ड्स में कोई पावर नहीं है। हमारे वर्ड्स में पावर होना है। कैसे? प्रेयर के थ्रू। आपका रिश्ता खुदा के साथ कितना है? कितने देर तक आप अन्य भाषा में प्रे करते हो? केनेडी बोलते हैं कि अन्य भाषा में मैं इतना ज्यादा प्रे करता हूं, और जब मैं अन्य भाषा में प्रे करता हूं तो मुझे सिग्नल मिलता है आत्मा से, उसकी आवाज को मैं सुन पाता हूं क्लियरली। जब आप ज्यादा अन्य भाषा में प्रे करते हो, आप आत्मा में सेंसिटिव हो जाते हो। किन लोगों के पास घर में पुराना टीवी था? आपको पता है, एंटीना वाला, याद है आपको? पुराने टाइम के टीवी। होता क्या है, एक बंदा नीचे बैठा है, टीवी में कुछ नहीं आ रहा है, सफेद आ रहा है, और एक बंदा को ऊपर भेजते हैं हम, और फोन में बात कर रहे हैं, और वो बंदा ऊपर जाके करता है, एंटीना को इधर उधर घुमाएगा। जैसे वो एंटीना घुमाएगा, ऐसे क्लियरिटी आना शुरू करेगा। आप बोलेगा वो आ गया, आ गया। क्या आ गया? सिग्नल पकड़ लिया भाई, नीचे आ जा, आप टीवी देखेंगे। तो सेम जब आप अन्य भाषा में प्रे करोगे, आत्मिक आवाज को पकड़ोगे,
परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अन्य भाषा में प्रे करने की जरूरत है। जब आप अन्य भाषा में प्रे करोगे, उसकी वॉइस को आप कैच करोगे, उसके गाइडेंस को आप कैच करोगे। हालेलुया। तो अन्य भाषा में प्रे करना आपके स्पिरिचुअल सिग्नल्स को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। आमीन, हालेलुया। तो कई सारे लोगों के डिक्लेरेशन काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो उनके वर्ड्स में कोई पावर नहीं है। पहला कुरिन्थियों 14:4 में लिखा हुआ है, पौल कहता है, मैं अपने जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। कौन को चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाए? परमेश्वर आज आपको बोल रहा है, अन्य भाषा में ज्यादा प्रे कर। किसमें ज्यादा प्रे कर? अन्य भाषा में घंटों घंटे प्रेयर करो। कब? ऐसे डिक्लेरेशन मत करो, ऐसे वचन की घोषणा मत करो। वचन की घोषणा आपको तब करना है जब पहले आप पावर को रीजेनरेट कर रहे हो। जब जनरेटर चलता है तो बिजली आती है। जब अन्य भाषा में आप बोलते हो, सामर्थ आती है। हाँ, पर आप सामर्थ नहीं है और आपने ना प्रेयर किया, तो लाइट नहीं है, बिजली कट हुआ है और जनरेटर आप लेके आए हो और उसको चला नहीं रहे हो और आप बिजली मांग रहे हो, कभी नहीं आएगा। जब जनरेटर चलेगा, स्टार्ट होगा, जनरेटर चलना दिखाता है। लिब्रा डा माक्रो दो जे दे पे। जब आप अन्य भाषा में प्रे कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? पावर को जनरेट कर रहे हो। एनर्जी आ रही है। बोलो, एनर्जी आ रही है। तो जब आप वर्ड्स डिक्लेयर करोगे, जैसे यीशु ने बोला लाजरस बाहर आ, तो यीशु के वर्ड्स एनर्जी से निकल रहा था। वो खोखले वर्ड्स नहीं थे। हमारे खोखले वर्ड्स तभी होते हैं जब हमारे पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। और एनर्जी क्रिएट करता है जब आप अन्य भाषा में प्रे करते हो। आपको पता है पौलुस के रुमाल से बंदे क्यों चंगे होते थे? आपको पता है? क्योंकि ये क्या करता था? अन्य भाषा में ज्यादा प्रे करता था। पौल कहता है इसी पुस्तक के पहला कुरिन्थियों 14:18 में लिखा है, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। बोलता है मैं सबसे ज्यादा, तुम सबसे ज्यादा। इसलिए उसके रुमाल से दुष्ट आत्माएं भागते थे। पौल को जाने की जरूरत नहीं है। पौल बोलता था मेरे रुमाल लेके जाओ, रुमाल दिखा देना, वो क्या हो जाएगा? दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। क्योंकि जब पौल के रुमाल को दुष्ट आत्मा देखते थे, वो सूंघते थे, तो पौल है, ये तो पौल की अभिषेक है। जब पौलुस के रुमाल किसी के ऊपर फेंकते थे, वो क्या होते थे? बीमार चंगे दुष्ट आत्मा निकलते थे। वाई? क्योंकि वो क्या कर रहा था? जितना आप अन्य भाषा में प्रे करोगे, एनर्जी आएगा। बोलो, एनर्जी आएगा। आप पावर को जनरेट कर रहे हो। जैसे जैसे अन्य भाषा में प्रे कर रहे हो, वो पावर ऑफ गॉड बढ़ता जा रहा है, सर से लेके पांव तक। उसके बाद वो पावर ओवरफ्लो होना शुरू करेगा। आपके कपड़ों में जाएगा वो सामर्थ, आपके रुमाल में जाएगा। दैट्स व्हाई द बाइबल सेज जितने भी लोग यीशु के कपड़े को छूते थे, लिखा है वचन में, वे सारे चंगे होते थे। क्योंकि कपड़ों में क्या आ गया? एनर्जी। कैसे? थ्रू प्रेयर। बोलो, मेरे कपड़ों में एनर्जी है। मेरे कपड़ों में एनर्जी है। मेरे कपड़ों में अभिषेक है। यदि बीमार व्यक्ति आपके कपड़ों को भी छुएगा ना, वो चंगा हो जाएगा। आपके रिलेटिव फोन करेंगे, हमारे घर में भूत आ गया। कोई बात नहीं, मैं डिलीवरी कर रहा हूं। बोले क्या? कपड़े। आप उसको क्या करोगे? कपड़े पैक करके दोगे। जिसके अंदर भूत है उसके ऊपर कपड़े पहना देना, वो उसी समय चंगी हो जाएगी। आमीन। आप समझ रहे हो? ये कोई भाषण नहीं है, ये रियलिटी है। मैं कई बार यूज करता हूं, कपड़ों से बंदों को चंगा करने की कोशिश कर। वाई? क्योंकि रियलिटी है। आमीन। पौलुस के रुमाल से और पतरस की परछाई से, इमेजिन करो, शैडो ऑफ पीटर हील द सिक। परछाई बंदों को चंगा कर रहा है, लंगड़ों को चला रहा है। इमेजिन, पवित्र आत्मा से भरे हुए बंदे, फुल ऑफ फ्यूल। आमीन। पवित्र आत्मा का एनर्जी से भरे हुए व्यक्ति। जब आप अन्य भाषा में प्रे करोगे, आप वो व्यक्ति बन जाओगे, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। आपके शैडो में हीलिंग होगा। आपके शैडो बीमार को चंगा करेगा, लंगड़ों को चलाएगा। ग्लोरी। बोला, आई एम फुल ऑफ एनर्जी इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का फुल ऑफ एनर्जी मेरे अंदर है। आमीन।
एलिसा को गाड़ दिया, यू नो, ही इज अ मैन ऑफ गॉड, प्रॉफिट। एलिसा को गाड़ दिया। कई सालों के बाद एक आर्मी की सेना जाके क्या कर रहा है, अपने अपनी सेना को वहां पे गाड़ा था एक बंदा को। जब वो मरा हुआ व्यक्ति ने एलिसा की हड्डी को छुआ, लिखा है वचन में वो जीवित हो गया। एलिसा तो मर गया पर उसकी हड्डी में अभी भी अभिषेक था। आपके हड्डियों में अभिषेक घुस रहा है आज यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्रिश्चियनिटी को समझना है। क्रिश्चियनिटी पावरलेस है जब आप प्रेयर नहीं करोगे, पर क्रिश्चियनिटी सामर्थ्य हो जाता है जब आप प्रे करोगे। पतरस के टाइम में मसीहत को खरीदने आते थे, आज मसीहत बदनाम है। आपको पता है क्यों? एक साइमन जादू टोना करने वाला पैसा दे के आया, ले ये पैसा ले, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे। वो मसीहत को खरीदने आया पैसा दे के। और आजकल की मसीहत क्या है? कोई मसीहत को खरीदना नहीं चाहता। सब लोग बिजी है बदनाम करने में। वाई? क्योंकि मसीह लोग मैनिफेस्ट नहीं हो रहे सामर्थ में। पतरस हाथ रखता था, पवित्र आत्मा से भरते थे, भविष्यवाणी करते थे। यीशु के चेले प्रचार करते थे, बीमार चंगे होते थे। जादू टोना करने वालों ने जादू टोना को छोड़ दिया, अपने बुक्स को जला दिया उन्होंने, और आके बोलते पतरस के पास, ये पैसा है, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे दे। वो मसीहत को खरीद रहे थे पैसों से। समझ रहे हो? कौन बंदा आया और आके बोले आपका मसीहत मुझे चाहिए? कोई नहीं। कई बार लोग आपको बोलते होंगे तेरे से अच्छा तो मैं हूं, तो खुदा को मानता है, मैं खुदा को मानता भी नहीं हूं। वाई? क्योंकि हम आत्मा में नहीं चलते, हम प्रेयर नहीं करते, हम दुआ नहीं करते। हमारे प्रेयर बैंक में एक भी प्रेयर नहीं है। आमीन। परमेश्वर हमेशा उसके जीवन में फायर को देता है जो विश्वासी सैक्रिफाइस बन जाते हैं, बलि बन जाते हैं खुदा के लिए। लिसन टू मी वेरी वेल, खुदा आपके दशवांश को आज नहीं चाहता। आप सोचते हो नो नो, मैं प्रेयर नहीं कर दूं, मैं दुआ नहीं कर दूं, मैं ताई दे देता हूं, प्रभु प्लीज दे। नो, परमेश्वर को दशवांश नहीं चाहिए, परमेश्वर को मनी नहीं चाहिए आपका, परमेश्वर को आप चाहिए। अपने आप को बलि कर दो उसके बेदी में। जब आप उसके बेदी में बलि हो तो आपका जो है वो खुदा का है, और जो खुदा का है वो आपका है। परमेश्वर आपको चाहता है आप बलि हो जाओ। रोमियो 12:1 में क्या लिखा हुआ है? बट इस वर्ड को मैं खत्म करने जा रहा हूं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो में परमेश्वर का दास बोल रहा है, अपने शरीर को परमेश्वर के आल्टर में ले जाओ और जीवित क्या करो? बलि करके चढ़ाओ। अपने शरीर को जीवित रखो। यही पौल इधर पढ़ोगे रोमन्स में बोलता है कि अपने शरीर को मरा हुआ समझो पाप के लिए। जब पाप आए ना, पाप को बोलो मैं मर चुका हूं, मैं यीशु के ऊपर क्या किया? यीशु के साथ क्रूस के पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित हूं तो धार्मिकता के काम करने के लिए जीवित हूं। पहले मैं जीवित था पाप के लिए, इसलिए मैं पाप करता था, पर जब मैं मसीह में आ गया मैं मर गया। मसीह, अब मैं क्या हो गया? मसीह में मर गया, मैं क्रूस के पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित, पुराना आकाश मर चुका है जो पाप करता था, अब नया आकाश बड़े बड़े मिरेकल्स करेगा, नया आकाश पवित्रताई में चलेगा। देखो देखो, समझ रहे हो आप? इसलिए बोलता है जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब चीज नया हो गया है। अब जो आप नए हो, अब वो दुष्ट काम करने के लिए प्रभु ने आपको नहीं चुना, पवित्रताई में चलने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, शैतान के किंगडम को नाश करने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। बोलो मैं बड़े बड़े काम करने के लिए चुना गया हूं। कभी देखा है मरे हुए लोग दारू पीते? कभी देखा है मरे हुए लोग क्या कर रहे? बेविचार कर रहे? नेवर। मरे हुए लोग, आपको भी मर जाना है पाप के लिए। जब कोई आपके आगे सिगरेट लेके आया ना, बोलो मैं तो मर चुका हूं। उसको बोलो ब्रदर सिस्टर, मरे हुए लोग दारू, मरे हुए लोग गांजा, चुगली, पाप के लिए अपने आप को मार दो। बिल्कुल जिस दिन आप पाप के लिए अपने शरीर को मारोगे, मैं आपको सच कहता हूं, जीसस ऑफ नाज़रेथ आपकी बॉडी में चलना शुरू करेगा।
आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप सब चीज कुर्बान कर दो। आज विश्वासी पैसे देते हैं पर अपने आप को देते नहीं है। परमेश्वर चाहता है अपनी आंखों को बलिदान कर दो। इन आंखों से पॉर्न मूवीज मत देखो, इन आंखों से डर्टी मूवीज मत देखो। जब आप इसको बलिदान करके खुदा को देते हो, इन आंखों से आप एंजल्स को देखोगे, इन आंखों से आप दर्शन को देखोगे, इन आंखों से आप स्वर्ग को खुलता हुआ देखोगे यीशु के नाम से। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मुंह को परमेश्वर के लिए दे दो। इन मुंह से आप किसी को शराब मत दो, इन मुंह से किसी की बुराई मत करो, इन मुंह से किसी की चुगली मत करो। इसी मुंह से परमेश्वर लोगों से बातें करेगा। इसी मुंह के द्वारा लोगों को क्या करेगा? वो चंगा करेगा, आजाद करेगा, फ्री करेगा। जब आप बात करोगे ना, वो सिस्टर, वो ब्रदर बोलेंगे परमेश्वर मेरे से बात कर रहे हैं। क्या बोलेंगे वो? जब आप बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि पिता मेरे सामने है और पिता आपके मुंह से क्या कर रहे हैं? मेरे से बात कर रहे हैं। ये तब होगा जब आप इस मुंह को बलि करके खुदा को देते हो। आमीन। अपने कान को परमेश्वर के लिए दे दो। परमेश्वर आपके अंगों की सैक्रिफाइस मांग रहा है आज, आपके अंगों की, जो आज लोग देते नहीं। परमेश्वर अपने कान मुझे दे। इन कान से जो लोग गलत बोल रहे, चुगली कर रहे, उनकी मत सुनो। इस कान को लगा मेरी वचन की ओर। इस कान को लगा जो मैं बोल रहा हूं कलाम में। जब तेरी कान मेरी वचन की ओर होगा, तेरा जीवन परिवर्तन होता हुआ जाएगा। आमीन। और इसी कान से तू मेरी आवाज को सुनेगा। इस कान को यूज मत कर संसारिक गाना को सुनने के लिए। इस कान को यूज मत कर गाली सुनने के लिए, बुराई सुनने के लिए। इस कान को यूज कर मुझे सुनने के लिए। आमीन। और इसी कान से तू मेरी आवाज को, तू मेरे कलाम को, तू मेरे वॉइस को सुनना शुरू करेगा। सैक्रिफाइस करो अपने बॉडी के पार्ट्स को। अपने हाथ से कभी भी बुराई मत करो। अपने हाथ को बलि कर दो प्रभु के लिए। प्रभु यह हाथ तेरा हाथ है। यह हाथ जिसके पर लग जाएगा वो ब्लेस हो जाएगा। यह हाथ किसी बीमार को छुएगा वो चंगा हो जाएगा। पर इसी हाथ से आप किसी का कत्ल कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, इसी हाथों से आप दुष्ट काम करते हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे हाथ को परमेश्वर चंगाई के लिए यूज करेगा। कभी नहीं। इसको बलि कर दो। क्या कर दो? परमेश्वर आपकी ऑफरिंग नहीं चाहता। परमेश्वर आपको मांग रहा है, दे दे मुझे। मेरे बेदी में आ। तू खुद आ, भेंट लेके मैं, तू आ। भेंट तो आता रहेगा। जब तू आ गया मुझे सब चीज मिल गया। परमेश्वर आज एक ऐसे बर्तन को देख रहा है जो बोल रहा है, लॉर्ड मैं रेडी हूं आपके लिए। लॉर्ड मेरी आंखें इधर नहीं है, मेरी आंखें उधर नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। मैं दो रास्तों में नहीं चलूंगा लॉर्ड, मैं आपके रास्तों में चलूंगा। कि लोग रेडी है? ये रिवाइवल में खुद आपको यूज करेगा। आप अपने गांव में रिवाइवल लेके आओगे, आप अपने सिटी में रिवाइवल लेके आओगे, आप अपने देश में रिवाइवल लेके आओगे यीशु के नाम से। आप एक रिवाइवलिस्ट हो यीशु के नाम से। की राधा बाराधा से दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको चाहता है। He wants you. He wants you. Amen. वो आपको चाहता है, not your offering, not your एक प्रभु के दास बोल रहे, जिस दिन आपका प्रेयर फैसिलिटी बन जाता है, बोलो फैसिलिटी, या फॉर्मेलिटीज बन जाता है। क्या बन जाता है? फॉर्मेलिटीज। आप चीजों को कर रहे हो फॉर्मेलिटीज की तरीके से। आप रूल्स बना के, रेगुलेशन बना के आप चर्च में आते हो, आप प्रे करते हो। और वो बोल रहे थे, जिस दिन आपका प्रेयर फॉर्मेलिटीज बन जाता है तो परमेश्वर का फायर जो आना है वो बंद हो जाता है। आमीन। क्यों मैं और आप प्रे करते हैं? क्यों? कोई मुझे आंसर दे। Why we are praying? क्यों हम प्रे करते हैं? ताकि हम उसके रूप में चेंज होते हुए जाए। प्रेयर कभी मांगना नहीं है। प्रेयर इज ऑल अबाउट हियरिंग द फादर वॉइस। प्रेयर केवल उसकी सुनना है। प्रेयर मांगना नहीं है। प्रेयर इमरजेंसी नहीं है कि एम्बुलेंस बुला लो। जब कुछ दिक्कत हो जाता है तो एम्बुलेंस को फोन कर लेते हैं। तो जब विश्वासी दिक्कत में होता है वो प्रेयर में बढ़ जाते हैं ना। प्रेयर इज ऑल अबाउट हियरिंग द फादर वॉइस। प्रेयर क्या है? उसकी आवाज को सुनना है।
वो प्रेयर बेकार प्रेयर है। प्रेयर में गए आप, उसकी आवाज को आपने नहीं सुना। आप प्रार्थना में बैठे पर उसकी प्रेजेंस ने आपको छुआ नहीं। आप उसकी हजूरी में गए पर उसकी ग्लोरी आपके बॉडी में नहीं आया, तो प्रेयर यूजलेस प्रेयर है। आपने एक फॉर्मेलिटी को पूरा कर दिया, आपने अपने कोठा को क्या कर दिया, पर आपने रियल प्रेयर नहीं किया। रियल प्रेयर आपके लाइफ में रिवाइवल लेके आएगा। आमीन। बोलो मैं परमेश्वर का हथियार हूं। वो आपके द्वारा शैतान के राज्य को खत्म करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। हालेलुया। बोलो वो मेरे द्वारा करेगा। आपको तो एक रियल विश्वासी खाना का बिना जी सकता है, बिना खाते हुए वो जी सकता है, पर बिना प्रेयर के वो जी नहीं सकता। मैं फिर से बोलता हूं, एक जो रियल बिलीवर है प्रेयर के बिना वो जी नहीं सकते। जैसे आज लोगों को क्या है, पानी चाहिए। आप पानी तब नहीं पीते जब आपको प्यास लगता है, आप पानी तब पीते जब आपको मन करता है। तो जो रियल ट्रू बिलीवर्स है वो बिना प्रेयर के जी ही नहीं सकते। यदि प्रेयर नहीं करेंगे ना, उनको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। प्रेयर नहीं करेंगे, वो बोलेंगे ना 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 ना, मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज मिस कर लिया। वो ऐसा महसूस करेंगे मैंने पाप कर लिया। क्या कर लिया? आज प्रभु के प्रेजेंस में नहीं रहा, मैंने पाप कर लिया, गुनाह कर लिया। ये दिखाता है ट्रू बिलीवर्स। कितने सारे लोग तो क्या करते हैं, खाना खाते समय भी भूल जाते हैं कि प्रे करके खाना होता है। मतलब उनको प्रेयर से कोई लेना देना। आप ट्रू बिलीवर्स नहीं हो यदि आप प्रेयर नहीं कर पा रहे हो। आप एक सच्चा विश्वासी नहीं हो। सच्चा विश्वासी अपने दिन शुरू होने से पहले खुदा के मुंह को देखेगा। सच्चा विश्वासी सोने से पहले प्रभु के फेस को देखेगा, तब वो सोएगा। तभी तो रात को शैतान आपको क्या करता है, सांप बांधता है आपको। ऐसे स्वप्न देख रहे कि सांप यहां पे गले में आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। एक तो शारीरिक जीवन में परेशानी नहीं छोड़ रहा है, और स्वप्न में सांप नहीं छोड़ रहे हैं, और स्वप्न में भूत नहीं छोड़ रहे हैं उनको। क्यों? क्योंकि ना तो सुबह प्रभु के चेहरे देखते, ना सोने से पहले प्रभु के चेहरे देखते। बस जी रात को भूत आ गया था स्वप्न में, मैं भाग रहा था, यू नो। प्रेज गॉड कि आज तक मैंने वो स्वप्न नहीं देखा। ऐसी नॉनसेंस। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि हम प्रभु के चेहरे को, मुंह को नहीं देखते, फेस को। जिस दिन सुबह सुबह एक प्रभु के दास बोलते हैं, मैं अपनी रात को, मैं अपने सुबह उसकी फेस को देखता हूं, उसके बाद मेरा पूरा दिन, पूरा रात ब्लेसिंग में बीत जाता है। मेरा दिन खराब हो ही नहीं सकता। जो बंदा खुदा के फेस को देख के अपने दिन को शुरू करता है, उसका पूरा दिन ब्लेस होगा। खुदा गलत बंदों को आपके पास जोड़ेगा ही नहीं। गलत कनेक्शन हो रहा है ना आज, दूर हो खुदा से। गलत लोग आ रहे हैं, बार बार गलत लोग आ रहे हैं। अच्छे लोग तो आ ही नहीं हमारी लाइफ में। एक भी अच्छे लोग नहीं है, एक भी स्पिरिचुअल लोग नहीं है। वाई? क्योंकि खुदा से दूर है। खुदा के बंदे तब आएंगे जब खुदा के करीब होंगे। समझ रहे हो? हम किसके करीब है? शैतान के करीब है, तो शैतान के लोग आएंगे हमारे जीवन में। डिवाइन फ्रेंड्स आपके लाइफ में तब आएंगे जब आप डिवाइन गॉड के साथ कनेक्ट हो। डिवाइन गॉड के साथ कनेक्ट हो जाओ। जब आप डिवाइन गॉड के साथ कनेक्ट हो जाओगे ना, कर्जा से खत्म करने वाले दोस्त आपके पास आएंगे। वो अपना पैसा देंगे, बोलेंगे ले ये पैसा, मैं तुझे ऑफरिंग दे रहा हूं, इस कर्जा से तू बाहर निकल। डिवाइन गॉड, डिवाइन फ्रेंड्स प्रभु आपको देंगे जब आप डिवाइन गॉड के साथ कनेक्टेड हो। आमीन। पुराने सदी के कलीसिया ने एक चीज कभी नहीं छोड़ा, इसलिए पेंटिकोस्ट में जो फायर आया था, वो फायर और घटा नहीं, वो बढ़ता गया। क्योंकि लिखा है वचन में, वो हमेशा प्रेयर में बने रहते थे, संगति में बने रहते थे, घर घर जाके रोटी तोड़ते थे, और शिक्षा में बने रहते थे। लिखा है अटल बने रहते थे। इसलिए पेंटिकोस्ट के दिन में जो फायर आया था, वो जलता रहा, वो जलता रहा, वो जलता रहा। विश्वासी के अंदर भी वो फायर जल रहा है, पास्टर्स के अंदर भी वो फायर जल रहा है। फिर के काम में जैसे यहाँ पे मोहन और गणेश खाना बनाते, स्तपनुस, लिखा वचन में जब वो बोलता था बुद्धि की बातें निकलता था।
वो बंदा, जो बंदा क्या है, खाना बनाता है, उसके हाथ से खुदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स करता था। वाई? क्योंकि जब पेंटिकोस्ट के दिन में जो पवित्र आत्मा का फायर आया था, वो बना रहा। कैसे? वो प्रेयर में बने रहे, वो दुआ में बने रहे, वो आत्मिक लोगों के साथ बने रहे, वो संगति में बने रहे। इसलिए पेंटिकोस्ट का जो फायर है वो जलता रहा एवरी डे उनके लाइफ में। पेंटिकोस्ट का दिन हमें हमेशा जीना है, वो हमेशा होना चाहिए। पेंटिकोस्ट के दिन हमेशा पवित्र आत्मा उतरना है, हमेशा फायर आना है, हमेशा में फायर में चलना है। हालेलुया। लॉर्ड, मैं प्रे करता हूं पेंटिकोस्ट की फायर हम सब के ऊपर ठहर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। कीरा डाबा रादा जेडे बेवे लाखरी दे बेरे दे जाला रादा डाबा रादा रे आला रादा नामान जोजे आला रादा रादा। पेंटिकोस्ट की फायर फैले यीशु के नाम से, ये बढ़े हम सबके ऊपर। By the fire of the Holy Spirit, by the fire of the Holy Spirit. Read it.